नई बहू की खातिरदारी। आ जाओ बहू, अंदर आओ। इसे अपना ही घर समझो। तुम इस घर की छोटी बहू रानी हो। अरे वाह, क्या बात है। कितने प्यार से बात कर रही है मेरी सास। लगता है मेरी सास तो मुझे भर भर के प्यार देगी। हमारी भाभी कितनी प्यारी है ना। सुप्रिया बेटी, ये छोड़ो। देखो तुम्हारी भाभी थक गई होगी, कितना लंबा सफर करके आई है। जाओ इसको कमरे में ले जाओ। हाँ माँ, सही कहा आपने। सुप्रिया नई बहू को उसके कमरे में ले जाती है, जहां तेजस्विनी भी आ जाती है। कमरा तो बहुत प्यारा है। आज से ये आपका है भाभी। जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा खाना मैं यहीं भिजवा दूंगी। वैसे भी इतने सारे मेहमानों को देखकर बहुत ज्यादा थकावट लगती है। ठीक है माँ जी। ठीक है बहू, तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। तेजस्विनी ऐसा कहकर चली जाती है, जिसके बाद सेजल अपने कमरे में अपने कपड़े चेंज करके थोड़ी देर के लिए आराम करने लगती है। शाम को उसकी शादी के बाद की थोड़ी सी रस्में होती हैं और फिर वह वापस अपने कमरे में आकर सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है, ओह माय गॉड, सुबह के 9 बज गए हैं और मैं अभी तक नहीं उठी। कहीं माँ जी को पता चल गया तो मुझे बहुत डांटेंगी। सेजल फौरन फ्रेश होकर अपने कमरे से बाहर आती है, जहां वह देखती है कि घर की बड़ी बहू पहले ही सभी के लिए नाश्ते में बहुत कुछ बना चुकी थी। अरे भाभी, आप आ गई हो। आ जाओ, हमारे पास बैठो। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी आंखें जरा देर से खुली। कोई बात नहीं बहू, ऐसा तो होता ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो आ जाओ, हमारे साथ बैठकर नाश्ता करो। तेजस्विनी के कहने पर सेजल नाश्ते की टेबल पर बैठकर सभी के साथ खुशी खुशी नाश्ता कर रही होती है। ये तो सपनों जैसा ससुराल है। यहाँ तो सब कितने अच्छे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा था शादी के बाद मेरा क्या होगा, लेकिन मेरा ससुराल बहुत अच्छा है। इधर सेजल ये सब अपने आप से कह रही थी कि उधर रसोई में सभी के लिए नाश्ता बनाते हुए बड़ी बहू अपने मन में अपने आप से कहती है, बस आज आज मजे उठा लो देवरानी जी। कल से तो तुम रानी की जगह नौकरानी बनने वाली हो। जितना सर पर 2 दिन तक बिठाया है, उतना ही सर से नीचे भी उतारेंगे। ऐसी क्या बात थी जिसके चलते राधिका अपने मन में ऐसा सोच रही थी? क्या ये जो प्यार दिख रहा था वो कोई दिखावटी प्यार था? ये तो अब अगले दिन ही पता चलने वाला था। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अरे सुबह हो गई, पता ही नहीं चला। वैसे भी मेरे ससुराल में मेरा लेट उठने पर कोई पाबंदी तो है नहीं, थोड़ा सा और सो जाती हूँ। तभी सेजल के कमरे के बाहर कोई दस्तक देता है। भाभी, भाभी, अरे भाभी, अभी तक सो रही हो आप? जल्दी से उठो। आवाज सुनते ही सेजल तुरंत उठ जाती है। क्या हुआ नंद जी? बड़ी भाभी अभी रसोई में काम कर रही हैं। आप एक काम करो, मेरा कमरा ठीक कर दो और मेरे कपड़े मैंने वहां निकाल दिए, उन्हें प्रेस भी कर देना। आज मेरे दोस्त ग्रुप स्टडी के लिए आने वाले हैं। सुप्रिया ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। तभी तेजस्विनी की भी आवाज आ जाती है। छोटी बहू, छोटी बहू, कहाँ हो तुम? अरे ये तो माँ जी की आवाज है। चलो जल्दी से मैं फ्रेश होकर तैयार हो जाती हूँ। सेजल फ्रेश होकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद वह अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, आपने बुलाया मुझे? अभी तक सो रही थी क्या तुम? देखो काम कितने पड़े हैं, घर के साफ सफाई कर लो। ठीक है माँ जी, मैं अभी कर लेती हूँ। सेजल पहले पूरे घर की साफ सफाई करती है और उसके बाद अपनी नंद सुप्रिया के कमरे में जाकर उसका बिस्तर भी सेट कर देती है। इसके बाद वो उसके कपड़े प्रेस कर रही होती है। सुनो, मुझे ऑफिस जाना है, मेरे कपड़े भी प्रेस कर देना। ठीक है, कर देती हूँ। सेजल इस तरह अपनी ननद के कपड़े प्रेस करने के बाद अपने पति आदित्य के कपड़े प्रेस करती है। इन सब काम में वो बहुत ज्यादा थक जाती है, लेकिन उसी वक्त तेजस्विनी की सहेली घर पर आती है। अरे तेजस्विनी, कहाँ है तेरी नई बहू? अभी बुला देती हूँ। सेजल, सेजल बहू, जरा यहाँ पर आना। जी माँ जी, कहिए। ये लो आ गई हमारी नई बहू। खुश रहो, सदा सुहागन रहो बहू। आज मैं यहाँ तुम्हारे हाथों का खाना खाने आई हूँ। ठीक है माँ जी, मैं अभी आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। सेजल ऐसा कहकर रसोई में आ जाती है, जहाँ काम करते हुए उसकी कमर दुखने लगती है। क्या हुआ, थक गई हो क्या काम करते हुए? जेठानी जी, क्या आपकी भी इसी तरह 2 दिन खातिरदारी करके आपको घर में काम करने पर लगा दिया था?
यही तो इस घर की रीत चली आ रही है। जब मैं इस घर के अंदर आई थी मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। 2 दिन तो मुझे देवी की तरह पूजा था और फिर नौकरानी की तरह घर में लगा दिया। वही हाल है ससुराल में, 4 दिन की चांदनी और फिर वही अंधेरी रात। लेकिन यहाँ तो 4 दिन की चांदनी भी नहीं बल्कि सिर्फ 2 दिन की चांदनी है। बिल्कुल सही कह रही हो जेठानी जी आप। इस तरह सेजल अब सब समझ जाती है। अब उसे रोजाना अपने ससुराल वालों के सारे काम सुनने पड़ते हैं। छोटी भाभी, मेरे जूते साफ कर दीजिए। अभी मैं खेलने जा रहा हूँ, लेकिन कल मुझे बैडमिंटन की क्लास के लिए जाना है। मयंक ऐसा कहकर चला जाता है, जिसके बाद सुप्रिया आती है। बड़ी भाभी जरा मेरे सर में तेल लगा दो। लेकिन अभी मैं पकौड़े बना रही हूँ। तो क्या हुआ, पकौड़े तो छोटी भाभी भी बना देंगी। आप सर में तेल अच्छा लगाती हो और मालिश भी करती हो। सुप्रिया के कहने पर राधिका को सेजल के भरोसे रसोई छोड़कर जानी पड़ती है, जिसके बाद वह सुप्रिया के सर में तेल लगाने लगती है। इधर सेजल पकौड़े बनाने के बाद अपने देवर के जूते धोने चली जाती है। 2 दिन अच्छे से खातिरदारी करवाने के बाद अब हमसे जूते धुलवाए जा रहे हैं। वाह रे वाह, कैसा ससुराल है मेरा। बढ़िया खातिरदारी हुई नई बहू की ससुराल में। सेजल इस तरह कहकर जूते साफ करने के बाद उन्हें सुखा देती है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। दोनों बहू मिलकर पूरे घर को संभाल लेती हैं, चाहे फिर उन्हें पूरा दिन ही घर में काम क्यों ना करना पड़े। एक दिन उनके ससुराल में फंक्शन होता है, जहां सारे मेहमान उन दोनों बहू की मेहनत देखकर ससुराल के सभी सदस्यों से तारीफ करने लगते हैं। अरे क्या बात है तेजस्विनी, तेरी दोनों बहू तो बहुत ही कमाल की हैं, बहुत मेहनती हैं। देख तो सही किस तरह मशीन की भांति एक के बाद एक काम करे जा रही हैं। हमारे घर की बहू एक गिलास पानी के लाने के लिए बोल दो तो उन्हें उनकी नानी याद आ जाती है, और तुम्हारे घर की बहू तो चुपचाप सारे काम कर रही हैं। उनकी ये सारी बातें सुनने के बाद तेजस्विनी और घर के बाकी सभी सदस्य भी थोड़ी देर उन्हें अकेले इतने सारे काम करते हुए देखने लगते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद पूरा परिवार एक कमरे में बैठकर दोनों बहू के बारे में बातें करने लगता है। आज तक दोनों भाभीियों ने कभी हमसे शिकायत नहीं की। अब हम सब तो ट्रिप पर चले जाते हैं, घूमते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं और एंजॉय भी करते हैं, घर के काम को हाथ भी नहीं लगाते। लेकिन दोनों भाभी जब इस घर में आई हैं, वो घर में सिर्फ काम ही कर रही हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों ना हम इन दोनों के लिए कुछ सरप्राइज प्लान करें। आदित्य के कहने पर पूरा परिवार दोनों बहुओं के लिए सरप्राइज प्लान करते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो दोनों सुबह 5 बजे ही उठ जाती हैं। लेकिन इस वक्त तेजस्विनी भी उठ जाती है और उन्हें कहती है, आज तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, जाओ तुम दोनों अपने कमरे में आराम करो। क्या हुआ माँ जी, हमसे कोई गलती हो गई क्या? अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें उसके लिए माफ कर देना। नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जाओ तुम आराम करो, कोई गलती नहीं हुई है तुमसे। तेजस्विनी के कहने पर दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं। लेकिन पहली बार अपनी सास का ये बर्ताव देखकर उन्हें एक अलग सी चिंता होने लगती है, जिसकी वजह से वो दोबारा सो भी नहीं पाती। कुछ घंटों में सुप्रिया अपनी दोनों भाभियों को बुला कर लाती है। आप दोनों के लिए हमने सरप्राइज रखा है, चलिए आइए। दोनों बहू जब अपने कमरों से बाहर आती हैं तो वह देखती हैं कि डाइनिंग टेबल के आसपास उनके ससुराल के सभी सदस्य खड़े होते हैं। आज तुम दोनों आराम से बैठकर नाश्ता करोगी और हम तुम्हें सर्व करेंगे। और यही नहीं, आज घर के सारे काम हम ही करेंगे, आप दोनों कुछ नहीं करोगी। ये देखकर दोनों बहुत खुश होती हैं और नाश्ते की टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगती हैं। लेकिन नाश्ता करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये क्या, तुम दोनों रो रही हो? जब मैं ससुराल में आई थी तो शादी के सिर्फ 2 दिन तक आप लोगों ने मेरी बहुत खातिरदारी की थी। बस आज मुझे वही दिन याद आ गया। और मुझे भी आज वही दिन याद आ गया जब आप सभी ने मुझे शादी के पहले 2 दिन पर खातिरदारी के साथ ढेर सारा प्यार भी दिया था। ये सुनते ही ससुराल में सभी को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो सभी एक साथ दोनों बहुओं से माफी मांगते हैं। हम सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें तुम्हारे बारे में भी सोचना चाहिए था। तुमने इस घर को कितने अच्छे से संभाला, हम सबकी कितनी सुनी, लेकिन हमने तुम्हारी तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज से हम तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रखेंगे, क्योंकि तुम दोनों इस घर का हिस्सा हो। माँ जी, हमें ज्यादा प्यार की जरूरत नहीं, बस जहाँ हम दोनों मिलकर आप लोगों को इतना समझते हैं, आप बस उसी तरह हमें थोड़ा थोड़ा प्यार कर दिया करो। हमारे लिए उतना ही काफी है, हमें इस तरह खातिरदारी की जरूरत नहीं है।
इस तरह दोनों बहू उस दिन बहुत खुश होती हैं। पूरा परिवार एक साथ नाश्ता करता है। उस दिन के बाद से घर के सारे काम ससुराल में सभी लोग मिल बांट कर करते हैं और छोटी छोटी खुशियां मनाते हैं, जिसके चलते दोनों बहू अपने ससुराल की खातिरदारी के साथ साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।